व्यवहार चारित्र्येण निश्चय चारित्रं साध्यते। व्यवहार चारित्र से ही निश्चय चारित्र साधा जाता है। शाब्द भूतम से तद् शुद्धात्मानुभूति रूपम एवं, और शाब्द है इसलिए अपनी शुद्ध आत्मा की अनुभूति रूप ही होता है। ना से अन्य संकल्प विकल्प रूपम विक्रियम, और फिर उसमें किसी भी प्रकार के संकल्प विकल्प आदि नहीं होते हैं। वो संकल्प विकल्प से अतीत या संकल्प विकल्प से रहित होता है। ऐसा व्यवहार चारित्र होता है। निश्चय चारित्र में और व्यवहार चारित्र में इसलिए साध्य साधक भाव माना गया है। निश्चय साध्य है और व्यवहार साधक है, साधन है। साधन पूर्वक ही साध्य की सिद्धि होती है, कारण पूर्वक ही कार्य होता है। इसलिए जिसके अंदर में सकल संयम हो गया है उसको निश्चय संयम की भी संभावना है, लेकिन जिसके अंदर में जिसको सकल संयम नहीं हुआ, व्यवहार चारित्र नहीं हुआ, उसको निश्चय चारित्र तो हो ही नहीं सकता है। जैसे मूंगफली का छिलका, मूंगफली होते सही ना, उसके बाहर का छिलका जब तक नहीं हटे तब तक अंदर का छिलका हट सकता नहीं। आंख से पहले बाहर का छिलका हटे फिर अंदर का छिलका हटेगा। आपको तीसरी मंजिल में पहुंचना है तो दूसरी मंजिल पार करना पड़ेगी। बिना पार किए तीसरी मंजिल में नहीं पहुंच सकते हो। रास्ता तो वहीं से जाएगा, दूसरी मंजिल वहीं से जाना पड़ेगा। लिफ्ट से कोई आखिर में रास्ते में तो पड़ेगी, रास्ते में तो पड़ेगी, बिना उसके जा नहीं सकते। किसी भी मंजिल में जाना हो लिफ्ट का आश्रय लेना पड़ेगा, सीढ़ी का आश्रय लेना पड़ेगा। ये साधन बिना उसके चला नहीं लगा सकता है। रस्सी से चल करके जाएगा तो रस्सी का सहारा, कोई ना कोई सहारा चाहिए ही चाहिए है। उस सहारे का नाम व्यवहार है। एव और सत्तपो सत्तपा सम्यक तपस्करणम, सम्यक तपस्करण मोक्ष मार्गे इच्छा तपो ना प्रयोजन साधकम। मोक्ष मार्ग में इच्छा तप का कोई भी प्रयोजन नहीं है, इसलिए वह मोक्ष मार्ग का साधक नहीं है। अतोहि नाते सकल कर्म से उपरति, इसलिए उससे संपूर्ण कर्म का क्षय नहीं होता है। कर्म से आत्म तपति तपा, और कर्म क्षय के लिए जो तपा जाता है उसका नाम तप है। तत् इच्छा निरोध रूपम भवति, और वह इच्छाओं के निरोध होता है। अतः प्रवचनसार तात्पर्य वृत्तावत्तम, प्रवचनसार की तात्पर्य वृत्ति में कहा है तथा 79 में कहा है समस्त भोगेच्छा त्यागे स्वस्थ रूपे प्रतपनम विजयम तपः, अर्थात समस्त भावेच्छा, समस्त भावों की इच्छा, पदार्थों की जो इच्छा है उसके त्याग स्वरूप, त्याग से स्वस्वरूपी प्रतिपन्न, अपने स्वरूप में प्रतिपन्न करना, दीप्तिमंत होना, लीन होना, विजयनम, उसका नाम क्या है? तप है। अंधार धर्माकृति प्रोक्तम, अंधार धर्माकृति 7वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहा भी है
कहते हैं मनोक्षकायानाम कर्माण संयोजना, मन और अक्षर इंद्रियां और मन तथा काया शरीर इनका अपराध अर्थात इनका विरोध करने से सत्संग जो प्रवृत्तियां चल रही थी उसको रोकने से निवृत्त थे, उनको निरोध करने से उन्हें तपना और दृगाद्या में अपेक्षा रत्नांतर को प्रकट करने के लिए इष्ट अनिष्ट विषयों की आकांक्षा का निरोध करना, निरोधनम इति तपो निरुच्यते उच्यते। इस प्रकार से उसे तप कहते हैं। कहने का तात्पर्य कि मन और इंद्रियों तथा शरीर के विषय में होने वाले विभिन्न प्रकार की इच्छाओं का रोक देना और रसायन के विषय में लीन होना और उसके कारण से इष्टानिष्ट पदार्थों के विषय में आकांक्षाओं का त्याग कर देना, इसका नाम क्या है? तप है। ये तप है। तप करते समय तप में इच्छाएं नहीं होना चाहिए। अमुक मिल जाए, ऐसी व्यवस्था मिल जाए, वो मिल जाए, कल का हमारा उपवास है, वो काली बना दे, बनवा देना, गाड़ी की व्यवस्था हो जाए, नींबू की व्यवस्था हो जाए। ऐसी कहीं अभिलाषा यदि आपकी बनी रही तो उपवासे सविज्ञा शेषम लंघन कम दियो। उपवास नहीं, वो क्या है? लंघन है, लंघन। अरे भैया, इससे अच्छा तो आप खाते लिए अब जो तुम्हारी इच्छा करे व्यवस्था हो जाए। आज तो उपवास किया है, कल की आज से जब कल तक की जो विकल्प कर रहे हो हमारा आसक्ति भाव प्रकट हो गया। आसक्ति भाव नजर आ गया आपस में। तुम हमारे व्यवस्था तुम्हारे लिए व्यवस्था बना। अरे कितना बड़ा कर्म का आप मान रहे हो, न कोई चर्चा, न कोई पूछना, न कोई आलोचना। आपने देखा यदि कोई भी ऐसी ज्यादा तकलीफ परेशानी होती है तो गुरु से कहा जाता है। और गुरु जो होते गुरु वे विचार करते हैं कि ये आवश्यक है, अनावश्यक। यदि अत्यंत आवश्यकता है तो वे समझे सकते श्रावकों को या किसी सुयोग्य शिष्यों के लिए उनके अभिव्यक्ति की ऐसी व्यवस्था आवश्यकता नहीं है इस कान से सुन के उस कान से निकाल। और ऐसे ही लोग फिर सोच लेते अरे अपने तो सुनाई होने नहीं है और अब उनको शिक्षा और मिल जाएगी, तो इसलिए आपस में विशाल श्री माता जी उनको व्यवस्था ऐसी व्यवस्था नहीं, ऐसी बात नहीं होना चाहिए। इससे तो कर्म का आश्रय होता है। लिखाई चल रही है कि सुनाई चल रही है? यही समय लिखने का है क्या? तो इस बात के ध्यान रखना चाहिए कि इच्छाओं को रोकना। इच्छा मन तो मन है, मन तो बहुत करता है गरम गरम और छौंक लगी, लौंग के छौंक लगा दिया जाए और भी मिर्ची और धनिया और जीरा और साफ गरम ऐसे वस्तु डाल ले, गरम गरम पूरी पराठे में मन तो करता है। लेकिन ज्ञानी का अर्थ क्या है? तपस्या का अर्थ क्या है? इच्छा जरूर था, और जो इच्छा तुम्हारी बढ़ रही थी उस पर लगाम लगा देगा। बतलाते हैं घोड़े के मुख में यदि लगाम ना लगाई जाए तो घोड़ा
उच्छृंखल हो जाए, कहीं का कहीं भागेगा, कहीं का कहीं पहुंचेगा, कहीं का कहीं पहुंचेगा, जहां अपन को ले जाना वहां तक नहीं जा सकता। इसलिए जो लगाम लगाई जाती है वो प्रकार का हैंडल है घोड़े का, क्या है? स्टीयरिंग। गाड़ी की ऐसी घुमाई जाती है, घोड़े की ऐसी इस तरफ ले जाना, पेडलों खींच दिया, इस तरफ मुड़ जाता है, इस तरफ ले जाना, इस तरफ। और यदि नहीं लगाई जाए ऐसी स्थिति है। हम लोगों को एक बार ऐसा घोड़े में बैठने का अवसर आया। घोड़े पर बैठे, अब कभी तो कसा था नहीं, जैसे तैसे घोड़े को कस लिया, उसके पड़े सब बांध करके सब तैयार कर लिया। अकेले और कंप्लीट करके राम ने काम की, बस बैठ गए, चल दिए। अब कुछ दूर तक ठीक है, ये कैसे खाना है घास के लिए ना, बस वो बढ़ने लगा, हम कुबला तो काटने को ऐसा समझ रहे बड़ा मुश्किल है, अब क्या करना? तो उसकी लगाम और लकड़ी एक लकड़ी ऐसा लगाया रखा उसके मुंह के पास, लेकिन इसको मुंह नहीं करे, है ना? अब उस समय तो जानते नहीं कि तकलीफ होती, कष्ट होता, बस ऐसी बात तो थे, जब मुंह मेरे पेट की हो सकेगा तब दिमाग नहीं। लेकिन कंट्रोल में आ गया, कंट्रोल में आ गया। अब लेकिन हम तो इतने घबराए कि काटने के लिए बार-बार करता है, तो अब तो बीच में एक नदी पड़ती थी, नदी पार करनी पड़ती थी, नदी तो नदी थी, बहुत उसकी घाट जो था, ढालू है ना, और मिट्टी की घाट, वहाँ तो रोड थी, कच्चे रास्ते थे, तो उसमें से घोड़ा उतार करके नदी से पार होना था। तो प्राय करके उस ढालू में उतर जाते हैं, धीरे धीरे घोड़े को फिर उतारा जाता है, फिर नदी पार करके चढ़ने के बाद फिर उसके ऊपर बैठा जाता है, तो फिर उसको उतरेगी, जो होगा सब होगा। किसका? किसी का कोई। तो बैठे थे, हम कहाँ थे? बिल्कुल गाँव केरला में दुकान की जो वो आगे समुद्र अच्छी तरह से पहुँच गए। आप सामान लो घोड़ा, बालों से खस मारो, कम उतरे जाते थे। तो घोड़े के मुख में लगाम होना चाहिए, लगाम है तो घोड़ा कंट्रोल में रहेगा, और लगाम ना लगाई जाए तो घोड़ा कंट्रोल में नहीं रहेगा, कहीं भी पलट सकता है, कहीं भी गिरा दे, कहीं का कहीं चला जाए। लगाम जो है कंट्रोल करती है। उसी प्रकार से व्यक्ति के मन के ऊपर, इच्छाओं के ऊपर भी लगाम होना चाहिए। लगाम मन भागेगा जहाँ, कहीं खेत में कुछ देखें, साग सब्जी लगी है, कहीं चने के खेत में गेहूं और कहीं उसको डालने लगे, तो उसके लिए लगाम। और कौन सी लगाम? इच्छा निरोधा, इच्छा का निरोध, यही तो सबसे बड़ी तपस्या है, यही तो सबसे बड़ी साधना है। उस पर ब्रेक लगा नहीं, जो मन चाह
रहा था। अनादिकाल से हम मन के अनुसार ही तो चलते रहे, संसार में भटकते रहे। अब मन को अपने हिसाब से चलाएंगे। कहाँ ले चलना है घोड़ा, उसी तरफ ही अपन उसी हिसाब से उसको चलाएंगे तो अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा, नहीं तो कुछ फायदा नहीं। तो इसलिए तपस्या करने के लिए पूज्याचार्य महाराज कह रहे हैं कि अपने मन पर ब्रेक होना चाहिए, इच्छाओं को रोकना चाहिए, और जैसे जैसे व्यक्ति की वो इच्छाएं जो हैं वो रुकती हैं, उनका तप रहता है, वो तप है। अरे अभी से क्या सोचना, अच्छे व्यक्ति हैं कि जो गहरे सोचते अपने विभाग में आराम से लेकर के आए, वो एक तप है, वो भी अच्छा। और जो पहले से दिन दो दिन पहले से पहले से सोच करके बैठ जाए, नींबू मिल जाए, हम ऐसी सामग्री पहले से सोच करके बैठा तो तरफ से ही कर्म कांड और चला तब से इसलिए कहा गया गज स्नान। कैसा स्नान हो, हाथी स्नान करता है, धूल से पर पटक लेता है, हाथी का शरीर स्वच्छ हो गया होगा। स्वच्छ क्या, पहले जो स्वच्छ था वो अभी से पहले अच्छा था। पहले शरीर में मिट्टी चिपकी नहीं थी, उतनी ही जितनी थी। अब तो गीले पानी के ऊपर मिट्टी डाली गई तो और अधिक चिपक जाती है। इसलिए जितना बने उतना तप करो, लेकिन इच्छाएं मत रखो, अभिलाषाएं मत करो, व्यवस्थाओं की मत सोचो। और कभी ऐसी परिस्थिति भी आ जाए तो दोनों को देखें, विचार करें, आपस में व्यवस्था बनाने का अर्थ ये हो गया कि आपने डबल कर्म को कमा लिया। एक स्वयं आज्ञा का पालन नहीं किया, दूसरी उसको आपने गुरु से पूछना चाहिए, उसको नहीं पूछा, तीसरी अब उस बात को छिपा करके रखना पड़ेगा तो छिपा करके रख लिया। जहाँ की आलोचना करना चाहिए, प्रायश्चित लेना चाहिए था, ये कुछ भी नहीं हो पाती। तो प्रबल करने का आस्था और बंद व्यक्ति के अंदर में और ये होता रहता है। इसलिए पूज्याचार्य महाराज कहते हैं कि उन इच्छाओं को रोक देना, तच्च सम्यक को हम सम्यक दो प्रकार के निश्चय तथा व्यवहार पश्चात, एक निश्चय तप और व्यवहार का व्यवहार तप के विषय में हम कार्तिकानुप्रेक्षा की 400 नंबर की गाथा में कहा है, एक परलोय सुहानम निर्विको जो करे संभावो येनम काया क्लेशम हमारी तपस्या के प्रभाव से अच्छी व्यवस्था मिले, खूब सेवा करने वाले व्यक्ति मिले और सेवा करने वाले मिले, खूब हमारी प्रशंसा हो, हमारे गरिमा में प्रतिष्ठा बने। अरे इसका मतलब आपने चंदन को राख के लिए जला दिया है, चंदन को राख के लिए जला।
है, जिससे असंख्यात में कर्म की निद्रा होने वाली थी, असीम लाभ होने वाला था, और उस लाभ को आप खो बैठे और रत्नों को कौड़ी के बोल बेचकर क्या किसके रूप कौड़ी के कौन सी बहादुरी कर ली, कौन सा बड़ा काम कर दिया है, जिसकी असीम कीमत थी और उसको तुमने कोई व्यर्थ में छोटी सी कीमत में पूरी करके आ गए। इस लोक समुद्र सुख व्यवस्था मिल जाएगी, कोई बात नहीं, व्यवस्था मिल जाएगी, आपकी खूब सेवा हो जाएगी, बड़ी प्रशंसा हो जाएगी, क्योंकि लोग प्रशंसा करते हैं, केवल लोकेश का सम्मान तो भैया इस अमूल्य वस्तु इस रूप में कवर कर रहे हो, इस अमूल्य उपलब्धियों को तुम इस प्रकार से खोते चले जा रहे हो। तो पूज्य आचार्य कह रहे हैं आपकी पूजा के भाव को तो छोड़ना ही छोड़ना पड़ेगा। यहाँ बेटी कह रही था हमारी हिम्मत नहीं है पढ़ने के लिए, लिखने के लिए, सुनने के लिए, और वहां अरे कहीं पीछे ना रह जाए, सभी लोग प्राकृत पढ़ रहे हैं और हम पीछे ना, कहीं हम किसी के काम करने में कोई किसी के पीछे ना रह जाए। अरे ऐसे काम कैसे आ रहे हैं? उसके लिए तो चाहिए कि अध्ययन करे, क्लास में रहे, पहले आवश्यक ये है फिर दूसरी आवश्यक, पहले आवश्यक जो अपनी टाइम टेबल चलता, अपनी क्रियाएं चलती, अपने मूल गुण हैं उनका पालन करना पहला आवश्यक है, और इसके उपरांत शेष आवश्यक। तो इसलिए आचार्य महाराज कह रहे हैं कि इस लोक संबंधी सुख की अभिलाषा ही जीवन में आ गई है और इस भावना से तपस्या की जा रही है, उस तपस्या से कोई फायदा नहीं, मोक्ष मार्ग में प्रयोजन नहीं है, आश्रम और परलोक के समय विषय इच्छा हो जाए कि परलोक में हम अच्छी स्वर्ग की गति पाएं, खूब अच्छा सोने का सिंहासन, रत्न जटित सिंहासन मिले और खूब देवी देवता हमारी आज्ञा के अनुसार चले, जहाँ चाहे वहाँ घूमने के लिए जाए, ऐसी विद्याएं प्राप्त होती रहे। अरे मोक्ष मार्ग की पर चलने वाले लोग इस प्रकार के विचार कर रहे हैं, इसका मतलब है कि आपका मोक्ष मार्ग के प्रति लक्ष्य, और जिसका मोक्ष मार्ग के प्रति लक्ष्य नहीं हो, सम्यक दृष्टि कैसे होगा? केवल सम्यक दृष्टि का लक्ष्य मोक्ष मार्ग है, मोक्ष होता है, कर्म का क्षय होता है, कर्म की निर्जरा होती है, बाकी लौकिक अभिलाषा। तो आचार्य महाराज कहें इन दोनों प्रकार के सुखों से जो निरपेक्ष है, कोई अपेक्षा नहीं, जो करे संभाव, वो कैसा भाव करता है? संभव भाव करता है, विविधम काय क्लेशम, ऐसा विविध प्रकार का अनेक प्रकार से की जाने वाली तपस्या जो काय क्लेश है, तब उसके तप रूपी धर्म, निर्मल तप रूपी धर्म उसका अपना अंदर में होता है, ऐसा जानना चाहिए। निश्चय तपस्तु आत्मानं आत्मी आत्मा संधत्ते इति अध्यात्मं तपनम यद्वा प्रसिद्ध शुद्ध कारण परमात्म तत्वे सदांतरं दया प्रतपनम इत्यादिकं नियम सारस्य। कहते हैं नियम सार की गाथा 118 और 123 में कहा कि आत्मा को आत्मा के द्वारा आत्मा में लगा देना ये अध्यात्म रूप है, अथवा प्रसिद्ध शुद्ध कारण परमात्म तत्व में सदा अंतर्मुखतया, सदा अंतर्मुख होते हुए प्रतपनम इत्यादिकम, जो प्रतपन
तात्पर्य में प्रतिपादन किया गया है। व्यवहार तत्व भेदो भेदो व्यवहार तत्व भी दो भेद हैं। बाह्याभ्यंतरम चेति एक बाह्य तत्व और दूसरा अभ्यंतर तत्व। बाह्य द्रव्यापेक्षात्वात् पर प्रत्यक्षत्वात् से बाह्यम उच्यते। बाह्य द्रव्य की अपेक्षा से होने के कारण अथवा पर दूसरे लोगों के प्रत्यक्षत्वात् दूसरे लोगों को दिखने में आने के कारण उसे बाह्य तत्व कहा गया है। बाह्य तत्व षड्भेदा बाह्य तत्व 6 प्रकार के होते हैं। बाह्य तत्व 6 प्रकार के होते हैं। अंशं अवमोदयं वृत्ति प्रसंज्ञानं रसपरित्यागा विविक्तशय्यासनं कायक्लेशस्येति। अंशं अवमोदयं वृत्ति प्रसंज्ञा रसपरित्याग विविक्तशय्यासन और कायक्लेश, इस प्रकार से 6 प्रकार के बाह्य तत्व होते हैं, ऐसा जानना चाहिए और आगे उसके विषय में विस्तार के साथ और कहा जाए। अच्छा, थोड़ा सा पूरा उत्तर अनाथमावती गंधम च अनाथमावत के 7वें अध्याय के 33वीं गाथा में श्लोक में कहा है बाह्य द्रव्यापेक्षत्वा सासंवेद्यत्वतापरै अनध्यासात्पापायस् चित्ताद्यभ्यन्तरं भवेत्। बाह्य द्रव्या अनपेक्षत्वा बाह्य द्रव्यों की अपेक्षा से रहे। सासंवेद्यत्वतापरै केवल सासंवेदन रूप जो अवस्था होती है। अनध्यासात्पापायश्चित्तादि अभ्यन्तरं भवेत्। कह रहे हैं कि ऐसा जो ऐसा जो दिखने में नहीं आता है वह प्रायश्चित आदि आभ्यंतर तत्व कहा जाता है। प्रायश्चित आदि तत्वों में बाह्य द्रव्य की अपेक्षा नहीं रहती। अंतरंग परिणामों की मुख्यता रहती है तथा इनका स्वयं ही स्वास्थ्य होता है। ये देखने में नहीं आते हैं तथा इसको अनाहत लोग धारण नहीं कर सकते हैं। इसलिए प्रायश्चित आदि को अंतरंग तत्व माना गया है। अनाहत जो आहत नहीं, आहत किसको बोलते हैं? जैन समीप दृष्टिजनों को आहत कहते हैं और जो नहीं है वो अनाहत है। आभ्यंतर तत्वों की षड्भेदा आभ्यंतर तत्व के भी 6 भेद हैं। प्रायश्चित्तम विनामय्यावृत्तम स्वाध्याया विसर्गाभ्याम चेति। प्रायश्चित विनय वैयावृत्त स्वाध्याय विसर्ग और ध्यान। विस्तार को तत्काल सूत्र से एकादीसु ज्ञातव्यः। विस्तार से तत्काल सूत्र के 9वें अध्याय के 19 में सूत्र के 19 से 44 सूत्र के टीका के द्वारा जानना चाहिए। एकानी चौरो सम्यक संज्ञान सच्चायत सत्तापासी सत्पारयति आराधनारूपाणि आदे चेक्षणे आपनी तिष्ठति तस्मात् कारणात्। कह रहे हैं सभी सम्यक्त्व सम्यज्ञान सम्यचार सम्यक्ता ये चारों आराधना रूप होते हैं। और ये चारों आराधनाएं कौन सी आत्मा में ही तिष्ठन्ति, आत्मा में ही रहती हैं। तस्मात् कारणात् इस कारण से
बिहार उपाधि रहित और आनंद रहित अपनी निष्ठुरता तत्व ही शरणभूत है। आनंद स्थानम, आनंद का स्थान है। एकाग्रता स्थानम, एकाग्रता का स्थान है। ध्यान व्यक्ति अन्य नहीं, अतो निश्चयेन, इसलिए निश्चय से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मैं शुद्धात्मा एव शरणं प्राप्नोमि। निश्चय से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तप में शुद्धात्मा ही शरण है, उसको ही प्राप्त करना चाहिए। सही शाश्वता, वही शाश्वत है। परमानंद निदान च, आप परमानंद का निदान अर्थात कारण है, साधनभूत है। पंच परमेष्टि प्रति शरणम, व्यवहार दृष्टया अव्यवहार में से पंच परमेष्टि आदि शरणभूत हैं, किंतु शुद्धात्म स्वरूप स्थितो शांतभूतायां प्रसादम भवति। किंतु शुद्धात्म स्वरूप की स्थिति के रूप जो साध्य अवस्था है, शांतभूतायां, ऐसी शांतभूत जो शुद्धात्म स्वरूप में स्थिति है, उसके विषय में तत् साधन भवति, व्यवहार केवल साधन होता है, या व्यवहार से पंचपरमेष्टि आदि की वृत्ति साधन है। इति प्राथमिक भूमिकायां महदुपयोगतया ग्राह्यम, प्राथमिक भूमि की अपेक्षा से महत्कारी होने से व्यवहार रूप जो अवस्था है वह भी ग्राह्य है। इति गाथा सारा, इस प्रकार से गाथा का सार हुआ। एवं मणिमंत्रो सह रक्षा इत्यादि गाथा आदि कृत्वा सम्मतम शरणागति गाथा में आवत सत्य गाथा बोधि आदि गाथा अशरणानुप्रेक्षा का संबंध। इस प्रकार से मणिमंत्रो सह रक्षा इस गाथा को आदि लेकर सम्मतम शरणागति इस गाथा पर्यंत सात गाथा रूप जो द्वितीय अधिकार है अशरणानुप्रेक्षा का वह संपन्न हुआ, पूर्ण हुआ। इति श्री, इस प्रकार से यह सर्वोदयानां टीकायां अशरणानुप्रेक्षा नाथो द्वितीयाधिकारः संपन्नः। इस प्रकार से सर्वोदय नाम की टीका में अशरणानुप्रेक्षा नाम का दूसरा अधिकार पूर्ण हुआ। इस प्रकार से दूसरे अधिकार को जानना चाहिए। आगे तीसरा अधिकार, अब यहाँ से तीसरा अधिकार एकत्वानुप्रेक्षा प्राप्त होती है तो कहते हैं तयो कहियावो। तीसरा अधिकार एकत्वानुप्रेक्षा, तृतीय अधिकार एकत्वानुप्रेक्षा, तीसरा अधिकार का नाम एकत्वानुप्रेक्षा है। एकत्व के विषय में कैसे साधक भावना भाई किस प्रकार से अनुप्रेक्षा करे, चिंतन करे, इसके विषय में व्याख्यान प्रारंभ हुआ। सबसे पहले पाठ अथ इदानीं एकत्वानुप्रेक्षा नामतः तृतीयोऽधिकारः प्रारभ्यते। अब यहाँ एकत्वानुप्रेक्षा नामक तीसरा अधिकार प्रारंभ होता है। अस्मिन्, इस अधिकार में एको करेतिकम् इत्यादि गाथामादि कृत्वा एको करेतिकम् इस गाथा को आदि लेकर के एको हम निम्नो शुद्धो इत्यादि गाथायावत् सत्य गाथा भवति। एको हम निम्नो शुद्धो इस गाथा पर्यंत सात गाथा होती हैं। किंच विस्तार, और इसका विस्तार इस प्रकार से है। एको करेतिकम् इत्यादि गाथा एकाकी एव जीवान्तरं करोति, एकाकीव जन्मादि पुराणी दुखात्मकानि अनुभवन् भवति इत्यादि कथन रूपा एका। कह रहे हैं
एको करेगी क्रम, इस गाथा को आगे लेकर इत्यादि गाथा में एकाकी एक जीव कर्म करोति, केवल एक जीव ही विभिन्न प्रकार के कर्मों को करता है। एकाकेव जन्मादि फलानि सुख दुखात्मिकानि अनुभवति, और केवल अकेला ही जीव जन्म आदि फलों को या सुख दुखात्मक जो फल हैं उसका अनुभव करते हैं। इत्यादि कथन रूपा एका, इत्यादि कथन रूप से एक गाथा है। ततश्च इक्को करेहि पावम इत्यादि गाथी का सेन्द्रिय विषय भोग वशीभूता कषाया विष्णु जीवा पापानि करोति, नरकादि दुर्गतिं प्राप्नुवानः कुफलमपि भुङ्क्ते। कहते हैं कि इक्को करेहि पावम, इस गाथा को आगे लेकर स्वेन्द्रिय विषय भोग वशीभूता, अपने इंद्रियों के विषय और भोगों के वशीभूत होकर के कषाय विष्णु जीवा, तथा कषायों से आविष्ट जो जीव हैं वह कषाय विष्णु जीवा पापादि करोति, विभिन्न प्रकार के पाप आदि करता है, और नरकादि दुर्गतिं प्राप्नुवानः कुफलमपि भुङ्क्ते, नरकादि दुखों को या गति को प्राप्त करके उसके कुफलों को भोगता है। इस प्रकार से कथन रूप दूसरी गाथा है। तदनंतरम इक्को करेहि पुण्यम इत्यादि गाथा, एकाकीव जीवा पुण्यानुष्ठानं विधत्ते तस्य सुगति प्राप्ति रूपं सुफलमपि एकाकी स एव अनुभवति इत्यादि कथन रूपा तृतीया। इसके बाद इक्को करेहि पुण्यम, इस गाथा को आगे लेकर के एकैच जीवा, एक ही जीव पुण्यानुष्ठान विधत्ते, पुण्यानुष्ठान को धारण करता हुआ तस्य सुगति प्राप्ति रूपम, और उसके सुगति की प्राप्ति रूप सुफलमपि श्रेष्ठ अच्छा फल को एकाकी स एव अनुभवति, एक अकेला एक ही जीव वही जीव अनुभव करता है। इस प्रकार के कथन रूप से तीसरी गाथा है। तदनंतरम इसके बाद उत्तमोत्तम भणिनम इत्यादि गाथी का सम्यक दृष्टि मुनि उत्तम पात्रम, सम्यक दृष्टि श्रावकस्तु मध्यम पात्रम इति कथन करा चतुर्थी। उत्तम उत्तम भणिनम इत्यादि एक गाथा के द्वारा सम्यक दृष्टि मुनि उत्तम पात्र है, सम्यक दृष्टि श्रावक वृत्ति श्रावक मध्यम पात्र है, इति कथन परा, इस प्रकार के कथन करने वाली चतुर्थी चौथी गाथा है। ततश्च निद्दिद्धो जीर्ण समय इत्यादि का गाथे का संयम समय दृष्टि जघन्य पात्रम मिथ्या दृष्टि तो अपात्रम इति कथन परा पंचमी। इसके बाद निद्दिद्धो जीर्ण समय, इस गाथा को इस गाथा इत्यादि गाथा में असंयम समय दृष्टि जीव जघन्य पात्र है, मिथ्या दृष्टि अपात्र है, इस प्रकार से कथन करने वाली पांचवी गाथा है। तथा परम दंसन भट्टा भट्टा इत्यादि का गाथे का सम्यक दर्शन कृच्छ्रस्य निर्वाण असंभवई इति कथन परा षष्ठी। इसके बाद दंसन भट्टा भट्टा इत्यादि का गाथी का इस प्रकार की गाथा के द्वारा सम्यक दर्शन कृच्छ्रस्य, जो सम्यक दर्शन से रहित है या जिस व्यक्ति का सम्यक दर्शन नष्ट हो गया है उसके लिए निर्वाण असंभवी, निर्वाण की प्राप्ति असंभव है, क्योंकि सम्यक दर्शन से रहित और सम्यक दर्शन से जो रहित है
उसके पास तो ज्ञान भी नहीं होगा, चारित्र भी नहीं होगा, और रत्नत्रय से रहित प्राणी के लिए कभी मोक्ष होता नहीं है। इस प्रकार की कथन करने वाली छठी गाथा है। तदोरंतरम इसके बाद इक्कोहम नमो शुद्धो इत्यादि का गाथिका शुद्ध द्रव्यात्मिक आत्मा शुद्ध स्वरूपा एका ध्यानादि समग्र एकांशोहम वेति सैमिना चिंतनीयं की कथन का सप्तमी। और इसके बाद इक्कोहम नमो शुद्धो, इस एक गाथा के द्वारा शुद्ध द्रव्यात्मिक में से आत्मा शुद्ध स्वरूपी है, आत्मा शुद्ध स्वभावी है। एक है, ज्ञानादि समग्र और ज्ञानादि से संपन्न है। एतादृशो अहम एति संज्ञा, इस प्रकार से मैं भी ऐसा ही हूँ, शुद्ध द्रव्यात्मिक में से मैं भी शुद्ध स्वरूप हूँ, एक हूँ, ज्ञानादि से संपन्न हूँ। इस प्रकार से संज्ञा चिंतनीयम, संयमी जीवों को इस बात का चिंतन करना चाहिए, शुद्ध में से मैं ऐसा हूँ। इस प्रकार से कथन करने वाली सातवीं गाथा है। एवं तृतीय अधिकारे समुदाय पातनिका गातव्या, इस प्रकार से तृतीय अधिकार में समुदाय रूप से पातनिका यानी प्रस्तावना के विषय में जानना चाहिए। अथैरानी जीवस्य काकिना एव जन्म मरणादि कर्म बंधा। अब यहाँ कह रहे हैं कि जीव एकाकिना एव, अकेला ही जन्म मरणादि कर्म बंधा, जन्म मरण आदि को प्राप्त हुआ कर्म को बांधता है। फलमपि नान्येन भुंजते, और उसके फल को कोई दूसरा नहीं भोगता है। तेनेव एकाकिना भुज्यते, और उसके फलों को यह जीव केवल अकेला ही भोगता है। इति शास्त्रकारा आवेदयति आवेदयन्ति, इस प्रकार की बात को शास्त्रकार आचार्य श्री कुंदकुंभदेव कहते हैं। इक्को करे गमम् इक्को हिंडनीय धीय संसारे, कोई भी उसके साथ ना तो कोई दूसरा जन्म लेता है और मृत्यु के समय कोई दूसरा मृत्यु को भी प्राप्त नहीं होता। तस्य फलम अंजलि को, अब जो कर्म करता था उसके फल को केवल अकेला ही जीव भोगता है। सीधा अन्वय से प्रकाश हो जाएगी। एक को करेगी कर्म, यह जीव अकेला कर्म को करता है। तस्य फलम अंजलि को, और उनके फल को भी अकेला भोगता है। एक को हिंडनीय ये संसार है, दीर्घ संसार में अकेला ही घूमता है। तथा एक को जायदी मरणीय, केवल अकेला ही जन्म लेता है और मरण को प्राप्त होता है। सर्वोदया टीका अन्वय सुगमा एव, अन्वय सुगम ही है। संसारी जीवा एको एकाकी कर्म करोति, केवल अकेला ही कर्म को करता है। अत्र
इसलिए यहाँ बहुवचन का प्रयोग होना चाहिए था, लेकिन आचार्य महाराज ने जाति की अपेक्षा से कर्म को धर्म सामान्य रूप से ग्रहण करते हैं तो एक ही कहलाते हैं, इसलिए एक वचन का निर्देश किया। कथन करने की प्रणाली है, जब हम 8 प्रकार के विभागों को करते हैं तो बहुवचनांश हो जाएंगे, लेकिन जब हम कर्म इस सामान्य संज्ञा को लेकर के चलते हैं तो एक वचनात्मक हो जाने से एक ही प्रकार से हो जाता है। उत्तम से गौमर ग्रंथ में कहानी है कम तड़े कम दौड़ इति, अर्थात कर्मत्व की दृष्टि से सामान्य जाति की दृष्टि से कर्म अपने आप में एक ही है, ऐसा एकम दौड़ एक ही द्रव्य है। मिथ्या दर्शनादि परिणामी जीवे क्रियन्ते यानि तानि कर्माणि। आज हम इस कर्म की व्युत्पत्ति करते हैं, जिसका अर्थ हो जाता है कि मिथ्या दर्शनादि परिणामों के द्वारा या ऐसे परिणाम वाले जीवों के द्वारा जो किया जाता है क्रियन्ते यानि तानि, यानि क्रियन्ते जो किए जाते हैं, तानि वे सभी कर्माणि कर्म कहे जाते हैं। अथवा क्रियन्ते जीवा परतंत्रायि इति, अथवा जो जीव को परतंत्र करते, यही जिसके द्वारा जीव परतंत्र क्रियन्ते, या जो जीव को परतंत्र करते हैं, यद्वा कुर्वन्ति यानि जीवं परतंत्रमिति कर्माणि। अथवा कह रहे हैं कि जिनके द्वारा जीव परतंत्र किए जाते वे कर्म हैं, अथवा जिनको जीव करता है वे क्या कहलाते हैं, कर्म हैं। वीर्यान्ताय ज्ञानावनस्यं समाधि मपेक्षा मिथ्या दर्शनवर्ति प्रमाण कषायादि रूपेण जीवात्मन स्वयं कर्णमति तन्निमित्तेन उद्गलात्मिकानां कर्मद्रव्यवर्गाणां कर्मरूपेण परिणति भवति सिद्धान्तः। और आचार्य महाराज यहाँ कह रहे हैं सिद्धांत के अनुसार वीर्यान्तराय ज्ञानावरण कर्म के शिव समाधि की अपेक्षा रख करके जो मिथ्या दर्शन अविरति प्रमाण कषाय आदि रूप में जीवात्मा स्वयं परिणत होता है, उसको निमित्त पा करके तब निमित्ती है, उसको निमित्त पा करके उद्गलात्मनि का नाम वर्णानां कर्मरूपिणी परिणति भवति सिद्धान्तः। और उन पौत्लिक का निमित्त पाकर पौत्लिक कर्म जब वर्णाएं कर्मों से परिणत हो जाती हैं, इस प्रकार से यहाँ सिद्धांत के अनुसार कर्म की परिभाषा जानना चाहिए। तत्र अशुद्ध निश्चयेन, और इसमें अशुद्ध निश्चय में से आत्मा स्वकीय अशुद्ध परिणते ही भाव कर्मणो वा उद्गलं च सा परिणते ही द्रव्य परिणाम कर्मणो वा पृथक कारणे भावतः। और कह रहे हैं अशुद्ध निश्चय से आत्मा स्वकीय अशुद्ध परिणाम के द्वारा परिणति अर्थात अपनी अशुद्ध पौत्लिक परिणति के या भाव कर्म हुआ अथवा भाव कर्म उद्गम से परिणते हैं, और उसी प्रकार से जो पौत्लिक कर्म है उन इसी तरह पौद्गल अपनी कर्म परिणति का अथवा द्रव्य कर्म हुआ द्रव्य कर्म का कारण है। इस प्रकार से पृथक पृथक कारण भवतः, जो इन दोनों में पृथक पृथक कारण हैं,
व्यवहारे तो आत्मा उद्दलांतकस्य करना कारणम, व्यवहार से तो आत्मा पौद्गलिक द्रव्य कर्म का ही कारण है। अब व्यवहार से आत्मा पौद्गलिक कर्मों का करता है, आत्मा पौद्गलिक कर्मों को करता है, ऐसा व्यवहार का कथन है। उत्तम से बृहद द्रव्य संग्रह की गाथा आपने कहा भी है। पुक्कल कम्मादीनम तथा व्यवहार लोदड़ी छेदो चीन कम्मादा गणिया शुद्धमान कर्म का भी आत्मा व्यवहार में से करता है, लेकिन किस वजह से है? व्यवहार में से है, निश्चय से नहीं। और निश्चय से जीवन कमाना। अब कौन सा निश्चय है? अशुद्ध निश्चय। अशुद्ध निश्चय से आत्मा चेतन कर्मों का, और चेतन कर्म कौन से? राग द्वेष मोह आदि चेतन कर्म है, उन कर्मों का करता है। शुद्धनया शुद्ध भावनम, उस शुद्धनया अर्थात शुद्ध होने की अपेक्षा से आत्मा केवल अपने शुद्ध भावों का ही करता है, केवल अपने शुद्ध भावों का करता है। परम शुद्ध निश्चयेन शुद्ध द्रव्यार्थ नहीं तो पर द्रव्य संपर्क भाव पर्याणंच द्रव्यांता पर्याच शुद्ध द्रव्य एव आत्मा विवतिष्ठते। कहते हैं परम शुद्ध निश्चय से या शुद्ध द्रव्यार्थ से तो किसी भी द्रव्य का अन्य द्रव्य पर द्रव्य संपर्क, उसके संपर्क का अभाव होने से और पर्यायण से एक द्रव्य की दूसरी पर द्रव्य के पर्याय में अभाव होने से द्रव्यांतः प्रलयाच्च, कहते हैं कि पर्याय द्रव्य के अंदर ही सन्निविष्ट व विलीन हो जाती हैं। इस दृष्टि से आत्मा की शुद्ध द्रव्य रूप की अवस्थिति मानी गई है। शुद्ध द्रव्य एव आत्मा विवतिष्ठते, कहते हैं क्योंकि शुद्ध द्रव्यार्थ की अपेक्षा से देखें तो फिर यह आत्मा जो है वह अन्य किसी पर द्रव्यों का करता नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। तीन तन्नयस्योपयोगिता साधनाया उपरितन भूमिकायामेव शुद्धात्मानुभूति संपादनाय भवति। इस दृष्टि से आत्मा की शुद्ध द्रव्य रूप ही अवस्थिति मानी गई है। नाधस्तन भूमिकायामिति, किंतु उससे अधस्तन जो परम शुद्ध निश्चय रूप नहीं की उपयोगिता साधन ना की जो निश्चल भूमिका में नहीं है, ऐसे जो अधस्तन भूमिका में स्थित है। उपरितन भूमिकायां शुद्धात्मानुभूतिना, नाधस्तन भूमिकायामिति अधस्तन भूमिका में जो स्थित हैं उनके लिए वह शुद्ध नहीं, ऐसा समझना चाहिए। शुद्धो शुद्धादेशो रामो परम भावदर्शी इत्यादि गाथायां समय सारे
निर्दिष्टम् शुद्धो शुद्धः देशो नामको परमभावदर्शी इत्यादि गाथा के में समय सार की 12वीं गाथा में इस प्रकार से निर्देश दिया गया है। एवं निश्चयेन भावकर्मणां व्यवहारेण द्रव्यकर्मणां कर्तृत्वं जीवात्मनः सुखपाद्यमिति दृष्ट्या जीवः कर्म करोति इति कथं शास्त्रकाराणां विद्धि। इस प्रकार निश्चय से भाव कर्मों का, व्यवहार से द्रव्य कर्मों का कर्तृत्व जीवात्मा में सुगमतया सिद्ध हो जाता है, ऐसा समझ सुउपाद्यामिति दृष्टा है ना, तो कह रहे हैं ऐसा समझ इत्थम कर्म कर्तृत्व संपन्न आत्मा, कर्म कर्तृत्व होने से सहित आत्मा कायामना संबंधी योगिनम कायाम मन वचन कार्य इनके संबंध रूप जो योग हैं उनसे प्रति समय कर्म आचरते, प्रति क्षण कर्मों को आश्रित करता है। व्यक्ति के लिए किसके द्वारा कर्म की आस्था हो रही है, तो नियम से मन के द्वारा, वचन के द्वारा अथवा कार्य के द्वारा कर्म का आश्रय होता है। एक समय द्रव्यापेक्षा अभव्य सिद्धि का जीवेभ्यो अनंत मिता। एक समय में द्रव्य की अपेक्षा अभव्य सिद्धि अर्थात जो अभव्य जीव हैं उनके अनंत गुणिता, उनसे भी अनंत गुणे सिद्धांतिम भावम अभव्य गुण ऐसा, तो उससे अभव्य से अनंत गुणे कर्मों को और सिद्धा जीवानां अनंत भागमिता और सिद्ध जीवों से अनंत में भाग। अब देखिए अभव्य राशि बहुत कम है, इसलिए उसको अनंत से गुणा किया है, और भव्य राशि यानी सिद्ध राशि है वो बहुत अधिक है, इसलिए अनंत वहां भाग कहा है। जैसे अब अपन विचार करें कि अनंत भाग और अनंत गुणित दोनों का टोटल एक जैसा आना चाहिए, तो 100 में 10 का गुणा कर दो तो कितने होंगे? 10 में 10 का गुणा किया तो 100 हो गए। अब 10 को अपने कल्पना कर लिया अभव्य जीव राशि की संख्या और 10 का अनंत गुणा कर दिया, तो 10 में 10 का गुणा कर दिया तो 100 हो गए। अब अनंतमा भाग तो 1000 थे, उसमें 10 का भाग दे दीजिए, 1000 में 10 का भाग देंगे तो कितने बचेंगे? 100। इसका मतलब है कि 1000 की संख्या प्रमाण सिद्ध है और अभव्य जीव 100 की संख्या प्रमाण की है। हाँ, सिद्धों में और अभव्यों में ये अंतर देख रहे हैं। सिद्धांतिम भावम, सिद्ध की अनंतमा भाव और अभव्य के अनंतमा गुणित, तो इस प्रकार से है ना। हाँ, अभव्य जीव राशि कितनी आएगी? 100 और सिद्ध राशि कितनी आएगी? 1000। इतना है, दोनों अनंत, लेकिन दोनों में इतना अंतर आएगा। कारण करणास्तनाये जीवेन सर्वकर्मरूपेण परमन्ति इति धवलायां निर्दिष्टम्। इस प्रकार की संख्या प्रमाण कारण वर्ण स्कंध, अब वर्ण में क्या स्कंध है? क्या चीज है? स्कंध है। क्यों स्कंध क्यों है? वर्णा किसे कहते हैं? वर्णा किसे कहते हैं?
कर्मों के समूह को वर्ण कहते हैं। और वर्ग किसे कहते हैं? अविभाज्य प्रतिच्छेदों के समूह को वर्ग कहते हैं। अविभाज्य प्रतिच्छेदों के समूह को वर्ग कहते हैं। वर्गों के समूह को वर्ग कहते हैं। वर्ग किसे कहते हैं? प्रश्न है समान जानने समान सत्य के धारक समान अविभाज्य प्रतिच्छेदों के वर्ग किसे कहते हैं? प्रश्न है समान शक्ति के धारक परमाणु को वर्ग कहते हैं। वर्ग और वर्गों के समूह को वर्गना के समूह को स्पर्धक। इस प्रकार से ये तीन चार परिभाषाएं एक जैसी मिलती है। तो ऐसा धवला के 15वीं पुस्तक के 34वें सूत्र में कहा है। हाँ, कर्मणाम योग कसाय निमित्तिकानां प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाव बला जीवस्य साधते। कर्मणाम कर्मों के योग कसाय निमित्तिकानां योग कसाय के निमित्त प्रकृति और प्रदेश बंद होता है। कर्मणाम योग कसाय निमित्तिकानां प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुभाव बला जीवस्य साधते। ठीक है, कर्मों का योग कसाय के निमित्त चारों प्रकार के बंध होते हैं।